रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लगातार भक्तों का सैलाब मंदिरों में मौजूद है और 8वां दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। शुभ मुहूर्त में मां महागौरी की पूजा से चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, चैत्र नवरात्र का 8वां दिन आस्था का सैलाब साफ तौर पर मंदिरों में देखा जा सकता है और अखंड ज्योति जलाई गई है। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। देखिए, जहाँ तक बात करें तो पूरे देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल के सभी मंदिरों में चैत्र नवरात्रि में लगातार पूजा पाठ पहले दिन से हो रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसमें महागौरी की पूजा की जा रही है। और नेहरू नगर के मां मनोकामेश्वरी जो माता जी का मंदिर है, उसमें अखंड ज्योति पिछले 25 वर्षों से यहाँ हर चैत्र नवरात्रि पे अखंड ज्योत जलाई जाती है और लगभग 300 से ज़्यादा अखंड ज्योत इस बार भी जलाई गई है, जिसमें कई उद्योग जगत से जुड़े लोगों के नाम पे, कई नेताओं की, कई जो विदेशों में रहते हैं, कई आम लोग हैं, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो कि अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलवाते हैं, जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि रहे और माँ से जो वो मनोकामना करे वो पूरी हो। तो माँ मनोकामेश्वरी मंदिर में आज 8वें दिन महागौरी की विशेष पूजा की जा रही है और वो भी अखंड ज्योति के साथ। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार 8वें दिन भी आस्था का सैलाब साफ तौर पर मंदिरों में देखा जा सकता है। लगातार लोग अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, लेकिन इस अखंड ज्योति के पीछे क्या कुछ लोगों की भावनाएं हैं, किस प्रकार ये परंपरा लगातार चली आ रही है? देखिए, ये काफी प्राचीन परंपरा है जो कि आज भी जीवंत है और हम आपको अखंड ज्योति दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये तमाम वो अखंड ज्योत हैं जिन पे नाम भी लिखे हुए हैं कि इसके नाम पे अखंड ज्योत जलाई जा रही है। और ये क्यों जलाई जाती है, इसका एक ऐतिहासिक और धार्मिक बड़ा महत्व है। और खासकर चैत्र नवरात्रि के मौके पर अखंड ज्योत जलाने से न केवल जीवन में सुख समृद्धि आती है, बाकी जो माँ दुर्गा से कामना की जाती है वो भी पूरी होती है। आप ये बताइए कि ये अखंड ज्योत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? अखंड ज्योत का बहुत ऐतिहासिक महत्व है और आज से कई हजार वर्ष पूर्व भी इसका बहुत अच्छा ही स्वरूप था और आज के इस कलयुग में भी ये विद्यमान है और हमारी धर्म और संस्कृति का इसके द्वारा प्रचार हो रहा है। खासकर छोटे बच्चों में इसका प्रचार हो रहा है। दरअसल अखंड ज्योत के रूप में माता जी स्वयं विराजमान रहती हैं और आपको यहाँ पर अनुभव भी होगा जब आप इस अखंड ज्योत का दर्शन करने यहाँ पर आएंगे कि माता जी स्वयं जो है ज्योत के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं, उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, उनके परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और इसका धार्मिक महत्व ये है कि आज अखंड ज्योत की वजह से लोग मंदिर से जुड़ रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, बच्चों में संस्कार आ रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए कि खाली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अखंड ज्योत हैं, इनमें कई जो ये आप देखिए, ये अमेरिका में रहते हैं कबीर और इन्होंने अपने नाम से यहाँ नेहरू नगर के मां मनोकामेश्वरी मंदिर में अखंड ज्योत जलवाई है। और एक जो व्यक्ति हैं वो दुबई में रहते हैं। तो आप ये देखिए, ये दुबई, ये लिखा है यहाँ दीपक, और वो दुबई में रहते हैं, चिराग और दीपक, और परिहार इनका सरनेम है। और इन्होंने अपनी सुख समृद्धि और माँ की आराधना के लिए पूजा के लिए करवाई है। पंडित जी, आप ये बताइए कि अखंड ज्योत का क्या महत्व है? देखिए, अखंड ज्योति का जो है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु श्रोता वायु प्राणाज मुखादर, दीपक जो है वो भगवान की आत्मा है, जैसे चंद्रमा भगवान का मन है। तो ये दीपक ज्ञान रूप प्रकाश, इसको दर्शन करने से, दीपक जलवाने से हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह का अंधकार है वो दूर भाग जाता है। हमारे अंदर अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, माँ भगवती की कृपा से हमारे अंदर ये सब आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अखंड ज्योत जल रही है उनमें कुछ नेताओं के नाम पे भी अखंड ज्योत है। भगवान दास सबनानी जो कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उनके नाम पे भी अखंड ज्योत जल रही है। किशन सूर्यवंशी जो कि भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर भी अखंड ज्योत है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ न केवल आम लोगों के नाम पे अखंड ज्योत जलवाई जा रही है, बल्कि नेताओं के नाम पे और जो ओवरसीज में, विदेशों में रहते हैं। आप ये बताइए कि ये अखंड ज्योत की पूजा से कितना फायदा होता है और आप इसे क्यों मानते हैं?
इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है और ये हमने मतलब दिल से जुड़ी हुई है ये हमारी जोतें जो हमारे मतलब काम नहीं होते इन जोतों से बन जाते हैं काफ़ी। आप बताइए कि अखंड जोत जो यहाँ जल रही है, विदेशों में भी लोग हैं काफ़ी, वो भी अखंड जोत जला रहे हैं, क्यों? वो इसलिए जलाते हैं कि पहले सबसे पहले यहाँ के पुराने मंदिर के पुजारी और समिति के कई लोगों ने 11 जोत से स्टार्ट करा था और धीरे धीरे इसका प्रचार ऐसा हुआ कि आज हमको अखंड ज्योति की व्यवस्था करने में बड़ी दिक्कत आती है। लगभग 300 जोत जल रही हैं घी और तेल की। लोगों की श्रद्धा इतनी है, मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग दूर दूर से जोत जलवाते हैं। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि चैत्र नवरात्रि में खासकर नेहरू नगर के इस मनोकामेश्वरी मंदिर में अखंड जोत जलाने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए यहाँ वे विदेशों में भी रहते हैं लेकिन अखंड जोत के लिए यहाँ संपर्क करते हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने माननीय पंडित जी से भी बात की, उन्होंने बताया कि इस प्रकार इस अखंड ज्योति का एक अलग महत्व है, एक परंपरा लगातार चली आ रही है। लेकिन इस साल कितना ज़्यादा उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिला, क्योंकि अब जो अखंड ज्योति की संख्या है उसको लेकर भी लगातार लोग उत्सुक हैं और लगातार हर व्यक्ति अब अखंड ज्योति की इस परंपरा में शामिल होना चाहता है। बिल्कुल, इस साल भी अखंड ज्योति जलाने का उतना ही जोश है जितने पिछले वर्ष था। और जैसा इन्होंने बताया कि 10 अखंड ज्योत से इस मंदिर में ये अखंड ज्योत का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते आज लगभग 300 के करीब पहुंच गया है। और उनकी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अखंड ज्योत जलवाएं, माँ की पूजा करें, चैत्र नवरात्रि में माँ की आराधना में लीन रहें और अपने लिए सुख समृद्धि और राष्ट्र के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, अंतिम सवाल आपसे, जिस प्रकार 8वां दिन है और लगातार लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और लगातार अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, 8वें दिन के महत्व को लेकर अगर आप चर्चा कर पाएं और बता पाएं किस प्रकार आज का दिन महत्व रखता है और आज किस प्रकार पूजा अर्चना की जा सकती है। जी बिल्कुल, आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और माँ महागौरी की पूजा होती है। तो हम आज महागौरी की पूजा का क्या महत्व है? महागौरी बहुत ही सरल और सहज माता हैं और अपने भक्तों को जो है उनके जो भी अपराध या उनके जो भी उनकी त्रुटियां होती हैं उनको बहुत सरलता से क्षमा कर देती हैं और उनको अभय वरदान भी देती हैं, उनको दीर्घायु का भी वरदान देती हैं। और तो इनका यही कहना था कि माँ जो 8वां रूप है महागौरी का, दुर्गा माँ का, वो मनुष्य की या किसी की भी त्रुटियों को बहुत आसानी से माफ करती है, इसलिए 8वें दिन महागौरी की विशेष पूजा की जाती है, न केवल भोपाल में बल्कि पूरे देश में और दुनिया भर में। जी धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और अखंड ज्योति की सुंदर तस्वीरें साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।